राधे राधे। वृंदावन की बहुत अच्छी प्रसंग है, अच्छी लगेगी। वृंदावन में एक गुरु जी रहा करते थे, ठाकुर जी का सेवा करते थे और उनके बहुत सारे चेला भी थे। और उन चेले में से एक चेला था भोंदू। बहुत सरल स्वभाव का लड़का था, बहुत अच्छा और बहुत सीधा साधा था। जो भी उसको कुछ भी बोले सब काम करता था वो। और वो जब गुरु जी भगवान जी का प्रसंग सुनाते थे तो सब सुनता था बहुत ध्यान से, लेकिन भोंदू बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता था। ठाकुर जी के बारे में बताते थे गुरु जी कि कृष्णा जी भांडेर वन में सामने भांडेर वन है, वहाँ पर कृष्णा जी पहले आते थे। हाथ में बांसुरी रहता था, बहुत सारे गैया रहता था उनके साथ, और घुंघराले बाल, तेजस्वी चेहरा, मोटी आंखें, खूबसूरत आंखें, बहुत ही सुंदर चेहरे वाले ठाकुर जी का लिए बताते थे। तो भोंदू सुनता था ध्यान से। और भोंदू गाय चराने जाता था हर रोज, वहीं पे भांडीर वन में ही जाता था। तो वो देखता रहता था। भोंदू डेली की तरह हर रोज वन में जाता गैया चराने और अपने लिए 4 रोटी लेके जाता था। सुबह जाता था, शाम को आता था। तो हर रोज प्रसंग भी सुन के जाता था। और जब वो जाता था, जब प्रसंग सुनता था तो उसके आंखों में कृष्ण जी की छवि हर टाइम दिमाग में चलता रहता था कि इतनी सुंदर वाले चेहरा ठाकुर जी का, घुंघराले बाल, हाथ में बांसुरी, गैया साथ में। तो बैठा था, बैठे बैठे बस सोच ही रहा था। तब तक देख रहा है दूर से कुछ गैया, सादा सफेद सफेद गैया आ रहा, झुंड का झुंड। तो वो खड़ा हो गया कि गैया, यहाँ पर गैया कहाँ से आया? इतना सारा तो गैया है नहीं, झुंड का झुंड कहाँ से आ रहा है? तब तक देख रहा है कि बीच में ठाकुर जी भी आ रहे साथ में। सर पे मोर पंख है और घुंघराले बाल और पीताम्बरी कपड़ा और चेहरा में तेजस्वी, आंखें मोटी। बस वो भोंदू देखता ही रह गया। देख के सोच रहा है कि ये कहीं ठाकुर जी तो नहीं है। भोंदू खड़ा हो गया, खड़ा होके देख रहा है कि गाय के बीच में ठाकुर जी आ रहे हैं। और उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी जो गुरु जी सुनाते थे, एकदम वैसे ही शकल वाले, ठीक वैसे ही चाल, वैसे ही जैसे बताते थे सेम वैसे ही ठाकुर जी तो नहीं है। तब तक सामने आ गए ठाकुर जी, चल चल के सामने आ गए भोंदू के सामने। भोंदू एकदम ही टक लगा के देख रहा है। देख के ठाकुर जी से पूछा कि आप कृष्ण जी हो क्या, ठाकुर जी हो? तो ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले हाँ, मैं ठाकुर जी हूँ। तो वो पैर छू के बोला, मेरे गुरुजी आपके बारे में हर रोज कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि आप इस वन में पहले आते थे। ढूंढता हूँ आके कि कभी ठाकुर जी मेरे मिल जाए, मैं भी देख लूँ ठाकुर जी सचमुच के ठाकुर जी है कि नहीं, आते भी है कि नहीं। लेकिन ठाकुर जी आप तो आज आ ही गए सामने। तो ठाकुर जी को बता ही रहते। तो ठाकुर जी ने बोला कि बहुत बातें हो गई, कुछ खाने के लिए लाए हो? भोंदू बोला कृष्णा जी को, हाँ मैं खाना लाया हूँ, आप बैठो, मैं भी निकालता हूँ, सब्जी रोटी लाया हूँ। और भोंदू जल्दी से खाना निकालता है और कृष्णा जी को आगे प्लेट रख देता है। कृष्णा जी खाने लग जाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा खाना है, बहुत स्वाद है खाना में, तो कल भी मेरे लिए ले आना खाना। तो भोंदू बोला ठीक है, कल भी ले आऊँगा मैं। तो फिर शाम हो गई, ठाकुर जी भी चले गए और भोंदू अपने मंदिर की तरफ चला गया गाय को लेके। तो वो किसी को बताया नहीं था ये बात। तो फिर दूसरा दिन बावर्ची को बोला भोंदू कि आज मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा खाना दे देना। तो बावर्ची बोला ठीक है। बावर्ची सोचा कि भूख लगती होगी, गांव जाता है तो गैया चराने, तो भूख लगती होगी इसीलिए बोला होगा। तो वो थोड़ा ज़्यादा खाना दे दिया। वो खाना लेके फिर अपना आ गया वन में गैया चराने। तो फिर ठाकुर जी भी थोड़ी देर बाद आ गए। फिर दोनों में बहुत देर तक बातें हुई। बातें होने के बाद फिर उन लोग खाना खाने के बैठे दोनों।
दोनों ने खाना खाया। ऐसे ही ये सिलसिला डेली चल रहा था। डेली लेके आता था खाना भोंदू और दोनों हर रोज भोंदू ज़्यादा खाना ले जाने लगा तो बावर्ची को कुछ शक हुआ। बावर्ची ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, भोंदू तो रोज रोज खाना ज़्यादा लेके जाने लग गया है, कहीं किसी और को तो बांटता नहीं है खाना। तो गुरुजी बोले अच्छा रुको, पूछते हैं भोंदू से। भोंदू को बुलाया गया। भोंदू से पूछे गुरुजी कि तू खाना इतना ज़्यादा लेके जा रहा है, किसको देता है खाना? तो भोंदू ने कहा गुरुजी, मैं तो ठाकुर जी को खिलाता हूँ, ठाकुर जी और मैं दोनों खाना खाता हूँ। तो गुरुजी बोले कौन ठाकुर जी? तो बोले वही ठाकुर जी जिसके प्रसंग आप सुनाते हो हर रोज। तो विश्वास नहीं हुआ गुरुजी को। गुरुजी सोच रहे हैं कि शायद कोई वहाँ का गांव का कोई आ जाता होगा लड़का ठाकुर जी का भेष में, तो उसको ठाकुर जी समझ बैठा। तो गुरुजी को भोंदू बोला नहीं, आप मत झूठ मत समझो, मैं ठाकुर जी के संग खाता हूँ, ठाकुर जी डेली आते हैं, मेरे से बात करते हैं और खाना खाते हैं, हम दोनों में दोस्ती हो गई है। तो गुरुजी बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लेके आना कल। तो बोला ठीक है, ठाकुर जी को लेके आऊँगा। तो वो चला गया खाना लेके। तो गया तो कृष्णा जी भी आ गए। तो दोनों में बातें हो रही थी। तब तक भोंदू ने कहा ठाकुर जी से, ठाकुर जी आज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे गुरुजी बोले हैं कि ठाकुर जी को लेके आना, कौन ठाकुर जी से तुम दोस्ती करे हो मैं देखना चाहता हूँ, तो आज मेरे साथ आपको चलना है। तो ठाकुर जी बोले नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं सिर्फ तुमसे ही दोस्ती किया हूँ, तुम्ही से बात करूँगा, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा और किसी दूसरे से मैं मिलूंगा नहीं। तो भोंदू बहुत गुस्सा हुआ कि मैं बोल के आया हूँ, वचन दे के आया हूँ, मैं अपने दोस्त ठाकुर जी को लेके आऊँगा। तो ठाकुर जी मना कर दिए। तो वो खाना ही खा रहे थे इन लोग, तब बातें चल रही थी। तो भोंदू क्या किया, खाने का प्लेट छीन लिया ठाकुर जी के सामने से। बोला मैं तब खाना नहीं दूंगा, खाना नहीं खिलाऊंगा और ना बातें करूंगा, ना मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे से आप आज से बात मत करना, कल से आना मत आप। तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। तो भोंदू गुस्सा हो गया, गुस्से से बात नहीं किया, फिर खाना ऐसे समेट के रख दिया, खुद भी नहीं खाया। तब तक ठाकुर जी बोले कि मेरे से बात तो कब कर लो। बोला नहीं मैं बात नहीं करूँगा आपसे। भोंदू बोला ठाकुर जी से कि मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, कल से मैं नहीं आपसे नहीं मिलूँगा, आपसे बात भी नहीं करूँगा, बोल के गुस्से से अपना गैया लिया और लेके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, चला जा रहा है। ठाकुर जी आवाज़ दे रहे पीछे से, भोंदू भोंदू रुको, सुनो तो भोंदू सुन ही नहीं रहा है, वो आगे की ओर बढ़ जा रहा है, चला ही जा रहा है। तब तक ठाकुर जी दौड़ते हुए गए और भोंदू को पकड़ लिए। तो पकड़ के बोले भोंदू ठीक है, मैं तेरा बात मानता हूँ, मैं तुम्हारे गुरुजी से आज मिलूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे में बैठ के जाऊंगा। तो भोंदू राजी हो गया, बोला ठीक है बैठो कंधे में। कंधे में बैठा लिया, बैठा के वो मंदिर की तरफ चलता जा रहा है। मंदिर भी आ गया सामने। तो तब तक वहाँ गुरुजी मंदिर के में खड़े थे। दूर से देख रहा है कि भोंदू आ रहा है गैया लेके और उसके कंधे में कोई बैठे हुए हैं और बहुत सारा गैया का झुंड भी है साथ में। तो गुरुजी देखे, जब गुरुजी हैरान से देख रहा है, तब तक देख रहा है, सोच रहा है कि ठाकुर जी के जैसा शक्ल लग रहा है, मोर पंख है, बांसुरी हाथ में और पीताम्बरी कपड़ा पहन रखे हैं। जब भोंदू सामने आ गया तो अपने गुरुजी से कह रहा है कि गुरुजी देखिए ठाकुर जी को ले आया हूँ मैं आपसे मिलाने। तो गुरुजी हैरान से ठाकुर जी की तरफ देख रहे, देखते देखते वो मूर्छित हो गए, बेहोशी आ गई उनको, वो गिर पड़े। तब तक भोंदू देखा कि मेरे गुरुजी गिर गए, तो ठाकुर जी को कंधे से नीचे उतार के गुरुजी को आवाज़ दिया, गुरुजी देखिए ठाकुर जी आए हुए हैं, आप मूर्छित क्यों हो गए, उठिए। तो गुरुजी उठ के बैठे, बैठ के ठाकुर जी की तरफ देख रहे और भोंदू की तरफ एक बार देख रहे और सोच रहे भोंदू कितना सीधा कितना सरल स्वभाव का लड़का है। सही में ठाकुर जी सीधा सरल स्वभाव वाले के साथ ही मिलते हैं, दिखते हैं उन्हीं को।
तो वो जल्दी से उठे, उठ के वो भोंदू के पैर छुआ, गुरु जी पैर छुए, फिर ठाकुर जी का पैर छुए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सीधे सरल स्वभाव के इंसान होते हैं, जो अच्छे प्रकार के इंसान होते हैं, जिसके दिल एकदम सादा भक्ति वाले दिल वाले होते हैं, उन्हीं से ठाकुर जी मिलते हैं।